रसघनमोहनमूर्तिम् विचित्रकेली महोत्सवोल्लसितम् राधाचरण विलोडित रुचिरशिखण्डं हरिं वन्दे। राधा चरण विलोडित रुचिरशिखण्डं हरिं वन्दे। श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की परम करुणा से भक्ति के 64 अंगों का कथन श्रवण अपने लोग कर रहे हैं, जिसमें तीसरा अंग विश्रम्भेण गुरु सेवा, इसकी व्याख्या चल रही थी। विश्वास पूर्वक गुरु सेवा, गुरु सेवा तो है ही, लेकिन विश्वास पूर्वक, क्योंकि बिन विश्वास भगति नहीं, और तेहि बिन द्रवहि न राम। राम कृपा बिन सुपने हूँ जीव न लह विश्राम। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जिस भक्ति की चर्चा अपने लोग कर रहे हैं 64 अंगों की, और उसमें भी गुरु सेवा, बिना विश्वास के भक्ति दृढ़ नहीं होती। भक्ति का अर्थ ही है सेवा। भज सेवायाम धातु से मैं प्रत्यय लगाकर ये भक्ति बनती है। भक्ति का अर्थ ही सेवा है, और वो सेवा बिना विश्वास के परिपूर्ण नहीं मानी जाती। इसलिए कह रहे हैं विश्रम्भेण गुरु सेवा, विश्वास पूर्वक गुरु सेवा। श्री 42 लीलाजू में श्री ध्रुवदास जी भी कहते हैं, हित ध्रुव जो विश्वास है तबही सुधरे बात, न तरु माया पंथ में फिरे जो टक्कर खात। ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि जब विश्वास है हृदय में, तभी आपकी सारी वार्ताएं अर्थात सब बात सुधरेगी। आपकी बिगड़ी बात तभी सुधरेगी जब हृदय में विश्वास होगा। हित ध्रुव जो विश्वास है तभी सुधरे बात, न तरु माया पंथ में। अन्यथा विश्वास नहीं है तो माया पंथ में ही आपको टक्कर खाते हुए फिरना पड़ेगा, आवागमन के चक्कर में पड़ना पड़ेगा। देखिए, विश्वास है श्री प्रहलाद जी महाराज को। हिरण्याकश्यप पूछता है, कहाँ है तेरा हरि, कहाँ है तेरा विष्णु? तो कहते हैं कि मुझ में है, आप में है, आपने जो हाथ में खड्ग ले रखा है इसमें भी है, इस खम्भ में, इन सब प्रजाजनों में, सर्वत्र मेरा श्री हरि है। विश्वास है प्रहलाद जी को। उनके विश्वास का चमत्कार हुआ। चमत्कार जीवन में जब ही घटित होता है जब विश्वास होता है। विश्वास है मेरा हरि सर्वत्र है। तो हिरण्याकश्यपु ने कहा कि क्या इस खम्भ में भी है? बोले हाँ है। तो एक घूसे का प्रहार उस खंभे में किया तो निज भृत्य भाषितम
अपने भक्त का वचन सत्य करने के लिए श्रीहरि प्रकट हो गए नृसिंह रूप में। क्यों प्रकट हुए? विश्वास के कारण। हितध्रुव जो विश्वास है, नहीं है दुर्योधन को विश्वास, वो मायावी ही मानता है श्री कृष्ण को। विराट रूप भी प्रभु दिखा रहे हैं तब भी उसे विश्वास नहीं हो रहा। ये विश्वास की कमी के कारण श्री हरि भी सामने हों तो उनका अनुभव, उनकी आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकते अगर विश्वास नहीं है। विश्वास के साथ जब सेवा होगी तो वर्तमान में आनंद की प्राप्ति होगी। यद्यपि वस्तु शक्ति ऐसी है, जैसे अग्नि, आप उस पर विश्वास करें या न करें लेकिन वो आपको जला ही देगी। लेकिन ये परिणाम की बात है, वो आपको जला देगी, ये उसका परिणाम है। महापुरुष जन वर्तमान में जीना सिखाते हैं, वर्तमान में आनंदित होना सिखाते हैं, और उस वर्तमान में आनंदित होने के लिए विश्वास परम आवश्यक है। गुरु वचनों में विश्वास, हम जो भी उनकी सेवा कर रहे हैं विश्वास पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, तो वो आनंद प्रदान करने वाली होगी, वर्तमान में हमें आनंद देने वाली होगी। इसलिए कह रहे हैं विश्वास। हित ध्रुव जो विश्वास है तभी सुधरे बात। अन्यथा विश्वास न होने के कारण अनेक प्रकार की भ्रांतियां उत्पन्न हो जाती हैं और फिर आगे चलकर न विश्वास होने के कारण अपना मार्ग हम भटक जाते हैं, अपने लक्ष्य की हमें प्राप्ति नहीं हो पाती। गुरु सेवा, श्री सद्गुरुदेव भगवान की सेवा। क्या सेवा? चर्चा हुई आज्ञा सम न सुसाहित सेवा। उनकी आज्ञा पालन ही सेवा है। उपनिषदों में बहुत से ऐसे प्रसंग हैं इनमें पता लगता है कि आज्ञा पालन करने से क्या बिल्कुल कोई साधना नहीं हुई उस शिष्य से, उस शरणागत से, बिल्कुल कोई भजन साधन नहीं, केवल उनकी आज्ञा का पालन, जो वो आज्ञा कर रहे हैं, जो भी, बस उनकी आज्ञा पालन से ही उसको उस परम तत्व की अनुभूति हो गई। श्री धौम्य ऋषि, महर्षि श्री धौम्य, इनके शिष्य थे आरुणि जी। धौम्य ऋषि जी ने इनको आज्ञा करी कि वर्षा का समय है, वर्षा हो रही है खूब, तो तुम जाकर के खेत पे मेड़ बांध आओ, मिट्टी की मेड़। तो गुरु आज्ञा को शिरोधार्य करके और श्री आरुणि जी निकले। खेत पर गए तो वहाँ पर बहुत मेड़ बांधने की कोशिश करी, लेकिन जल का प्रवाह इतना तेज था कि वो बंध ही नहीं पाती थी। अब गुरु आज्ञा है कि मेड़ बांधनी ही है, तो खुद मेड़ बन के वहाँ लेट गए। देखिए गुरु सेवा, गुरु आज्ञा का पालन किस स्तर तक। मेड़ बनकर वहाँ लेट गए, कोई प्रश्न नहीं, कोई जाकर के नहीं कहा महाराज वो मिट्टी रुकी नहीं रही हम क्या करें, खुद लेट गए। पूरी रात वर्षा हुई, सुबह जब हुई, प्रातः काल हुआ, गुरुदेव ने कहा कहाँ गया आरुणि, आरुणि आरुणि पुकारते हुए गुरुदेव शिष्यों सहित पहुँचे खेत पे। आवाज़ लगाई बेटा आरुणि, बेटा आरुणि। तो गुरुदेव मैं अभी इस योग्य नहीं हूँ मैं कि आपको दंडवत प्रणाम निवेदन कर सकूँ। बोले कहाँ हो तुम? बोले गुरुदेव मैं मेड़ बना हुआ हूँ। आश्चर्य में गुरुदेव बड़े प्रसन्न हुए और कहा बेटा उठो, अब वर्षा शांत हो गई है, उठो। आज्ञा हुई उठने की तो उठे, प्रणाम किया गुरुदेव को। तो गुरुदेव ने कहा कि तुम ऐसे क्यों लेटे हुए थे? तो निवेदन किया दैन्यता पूर्वक, गुरुदेव आपकी आज्ञा हुई थी कि मेड़ बांधनी है, मिट्टी रुक नहीं रही थी तो मैं ही लेट गया। जब ऐसा आज्ञा अनुवर्ती शिष्य देखा
ऐसा आज्ञा पालन करने वाला शिष्य देखा तो गुरुदेव का हृदय द्रवित हो गया, और द्रवित होकर के गुरुदेव ने उनके मस्तक पर अपना हस्त कमल रखा और कहा कि बेटा, ब्रह्म विद्या तुम्हारे हृदय में स्वतः स्फुरित हो जाएगी। उपनिषद में ऐसा वर्णन आता, तुम्हें स्वतः स्फुरित हो जाएगी। सारे ज्ञान विज्ञान सहित सब कुछ, वेद वेदांग सब तुम्हारे हृदय में अपने आप स्फुरित हो जाएंगे, चिंता ना करो। गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला। ऐसी गुरु सेवा, ऐसा आज्ञा पालन। इन्हीं के एक शिष्य थे उपमन्यु जी। उपमन्यु जी को आज्ञा दी श्री धौम्य ऋषि जी ने, जाकर के तुम गैया चराओ, तुम्हारी यही सेवा है, तुम गैया चराओ। प्रश्न नहीं किया कि हम तो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आए हैं, गैया चराने से क्या लक्ष्य प्राप्ति हो जाएगी, आप गैया चरवा रहे हैं हमसे। प्रश्न नहीं है, ये समर्पण होना चाहिए शिष्य के अंदर। हाँ, चल दिए गैया लेकर के, पूरे दिन गैया चराते, भिक्षा कर लेते और उससे उदर पूर्ति करते, भिक्षा खा करके अपनी क्षुधा की निवृत्ति करते और आ जाते। गुरुदेव ने एक दिन प्रश्न किया कि बच्चा, तुम जाते हो सुबह से और संध्या तक आते हो लौटकर, खाते क्या हो? गुरुदेव, भिक्षा कर लेता हूँ, वही पा लेता हूँ। गुरुदेव ने कहा कि भिक्षा बिना गुरुदेव के चरणों में समर्पित किए नहीं पाई जाती, ऐसा नहीं करना। ठीक है गुरुदेव। अगले दिन से गए गैया चराने, तो 2 बार भिक्षा करते, एक बार गुरुदेव के लिए और फिर एक बार अपने लिए। संध्या को आते गुरुदेव को समर्पित करते और फिर भी हट्टे कट्टे रहे, फिर भी एकदम सुडौल शरीर रहा। तो गुरुदेव ने फिर प्रश्न किया कि तुम भिक्षा तो हमें समर्पित कर देते हो, फिर खाते क्या हो? बोले गुरुदेव, 2 बार भिक्षा कर लेता हूँ, एक बार आपको समर्पित कर देता हूँ, एक बार स्वयं पा लेता हूँ। तो गुरुदेव कहा नहीं नहीं नहीं, विरक्त को गृहस्थियों पर ज़्यादा भार नहीं बनना चाहिए, एक बार भिक्षा करो बस। नहीं, बिल्कुल नहीं, भिक्षा भी बंद। ठीक है गुरुदेव। देखिए कैसा आज्ञा पालन। हाँ हाँ, बिल्कुल मान शून्यता, कोई मान की इच्छा नहीं। गुरुदेव से मान चाहना बड़ा कलंक है जीवन में, अपने हृदय में जैसा देख पाते हैं। गुरुदेव से भी हम मान की इच्छा रखते हैं या हमें सम्मान करें। श्री गोस्वामी जी भी कह रहे हैं, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। जब नवदा भक्ति का वर्णन किया है तब कह रहे हैं कि गुरु पद पंकज की सेवा, अर्थात गुरु चरणों की सेवा। लेकिन कैसी सेवा, क्या सावधानी रख रही है उसमें? अमान, मान रहित होकर के उनकी सेवा। कि अगर सबको सम्मान मिल रहा है और हमें नहीं मिला तो हमारा मन एकदम चंचल हो उठता है कि ऐसा कैसे। और गुरुदेव उसी की दवा कर रहे हैं, उसी की औषधि कर रहे हैं। तो पूर्ण रूपेण उनके समर्पित होकर के हम बस देखते रहें। अब उनकी वस्तु है, वो कैसे हमारा सुंदर हमें बना करके और श्री जी को समर्पित करते हैं, बस देखते रहें, कोई प्रश्न ना करें। कैसा मान रहित जीवन इन महापुरुषों का है। उपमन्यु जी ने एक बार भी ये नहीं कहा कि महाराज आपकी गैया भी चराओ और फिर खाने को भी ना मिले, ये क्या, नहीं, जो आज्ञा। जाने लगे गैया चराने। अब गैया का दूध थन से निकाल करके वो पी लेते, फिर भी हट्टे कट्टे एकदम सुडौल शरीर। गुरुदेव ने फिर बुलाया कि अब तुम क्या खाते पीते हो, एकदम तुम तो बिल्कुल स्वस्थ दिखते हो, पूरे दिन हमने तो आज्ञा करी भिक्षा नहीं करनी, क्या करते हो? तो गुरुदेव, गैया चराने जाता हूँ, उन्हीं गैया का दुग्ध पी लेता हूँ। बोले नहीं, आश्रम की गैया हैं, बिना अनुमति लिए कैसे दूध पी लेते हो? नहीं नहीं, बिल्कुल दूध नहीं पीना, जो आज्ञा गुरुदेव। चल दिए गैया चराने। फिर भी हृष्टपुष्ट शरीर उनका,
गुरुदेव ने फिर बुलाया कि अब तुम क्या करते हो, पूरे दिन भूखे रहते हो, अब क्या खाते पीते हो। बोले गुरुदेव, जब बछड़ा गैया का दूध पीता है तो उसके साइड से फैन निकलता है, बस उसी को लेकर के मैं संतुष्ट हो जाता हूँ। गुरुदेव के ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, बेचारी गैया और उनके बछड़ा बड़े कृपावान हैं, वो ज़्यादा फैन गिराते होंगे आपके चक्कर में, तो नहीं लेना। थोड़ा फैन गिराते हैं वो, लेकिन ज़्यादा तुम्हारे लिए गिराते होंगे वो कि तुम्हारी क्षुधा की निवृत्ति हो। नहीं लेना बिल्कुल, जो आज्ञा गुरुदेव। जाओ गैया चराने। गए गैया चराने। अब जो जंगली पत्ते होते हैं जंगल में, उन्हीं को खाते पत्ते। तो उनमें कुछ जंगली पत्ते भी होते हैं जिनमें विष होता है। और इनको इतनी समझ तो थी नहीं कि कौन से पत्ते जहरीले हैं कौन से ठीक हैं, तो इन्होंने जहरीले पत्ते खा लिए और ये अंधे हो गए पत्ते खाने के कारण। वे जहरीले पत्ते लेने के कारण अंधे हो गए और अंधे होकर के वहाँ एक गड्ढा था, कुआं था, उसमें जाकर के गिर गए। अब एक दिन पूरी रात व्यतीत हो गई। गुरुदेव ने कहा कि उपमन्यु कहाँ हैं। चारों तरफ फैलाए गए अपने परिकर को कि कहाँ हैं, ढूंढो। नहीं मिले तो गुरुदेव सहित सब शिष्यजन जंगल की ओर गए और गुरुदेव ने आवाज़ लगाई, बेटा उपमन्यु, बेटा उपमन्यु। तो ये गड्ढे में से, उसी कुएं में से कहने लगे, जी गुरुदेव, जी गुरुदेव, आज्ञा करिए, जी गुरुदेव। बोले कहाँ से आवाज़ आ रही है। बोले महाराज जी मैं गड्ढे में हूँ गुरुदेव। गए गड्ढे में, कैसे तुम गिर गए। तो वहीं गड्ढे से बताया कि गुरुदेव कुछ खा नहीं रहा था तो मैं पत्तों को चबा लिया करता था, तो जहरीले पत्ते मैंने खा लिए, उसके कारण मेरी आंखों की ज्योति चली गई। बड़े द्रवित हुए गुरुदेव और अश्वनी कुमार का स्तोत्र को ने दिया। बोले इसका पाठ करो। अश्वनी कुमार के स्तोत्र का जैसी पाठ किया, तुरंत अश्वनी कुमार प्रकट हो गए और उनसे प्रार्थना करी कि नेत्र ज्योति वापस आ जाए। तो अश्वनी कुमारों ने एक पुआ दिया, बोले इसे खा लो तो तुम्हारी नेत्र ज्योति वापस आ जाएगी। तो हाथ खड़े कर दिए अश्वनी कुमार के सामने उपमन्यु जी ने और बोले मैं बिना गुरु आज्ञा के पुआ नहीं खाऊंगा, जब तक गुरुदेव आज्ञा नहीं करेंगे तब तक नहीं खाऊंगा। बोले अरे तुम्हारे गुरुदेव के साथ भी ऐसा हुआ था, हमने उन्हें भी पुआ दिया था, उन्होंने भी बिना गुरु के पूछे और पा लिया था। बोले नहीं नहीं नहीं, गुरुदेव जो कहते हैं उस बात को मानना है, जो करते हैं उसका आचरण हमें नहीं करना। अश्विनी कुमार से कह दिए। बड़े प्रसन्न हुए, गुरुदेव भी सब सुन रहे थे और गुरुदेव ने आज्ञा करी, बेटा पाओ। पाया, तुरंत नेत्रों की ज्योति वापस आई, ऊपर आए। हृदय से लगा करके गुरुदेव ने हाथ पर, सर पर हाथ रखकर उपमन्यु जी के कहा कि बेटा जिस ब्रह्म विद्या के लिए बहुत तप करना पड़ता है, बहुत ज्ञान अर्जन करना पड़ता है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है, वह तुम्हारे हृदय में स्वतः स्फुरित हो जाए। ये गुरु सेवा का प्रभाव। हाँ, इसलिए ऐसी अमानता जब जीवन में होती है, ऐसी मान रहितता जब जीवन में होती है, तब गुरु सेवा में चमत्कार पैदा हो जाता है। तीसरी भक्ति अमान, मान रहित होकर गुरुदेव की सेवा की जाए, बड़ा प्रताप है गुरु सेवा का। श्री बिहारिन देव जी जो स्वामी जी की परंपरा के महापुरुष हैं, वे अपने एक पद में कह रहे हैं, श्री गुरु सेवत सबे सहाय, ज्यों जल मूल दिए फल फूलनी, उमगी चलत अरुणाई।
श्री गुरु सेवत सबे सहाही। साधन सिद्ध होत ते ही छिन भ्रम तम श्रम न सी जाई। तिन सो प्रीति प्रतीति बढ़त छिन ही छिन सहज सवाई। श्री गुरु सेवत सबे सहाई। श्री वृंदावन श्री वृंदावन घन नव निकुंज दंपति संपत्ति सुखदाई। श्री बिहारी दास हरिदास कृपाते हस्तामल विमलाई। हस्तामल विमलाई। श्री गुरु सेवत सबे सहाय। बिहारीदास जी कह रहे हैं कि जो श्री सद्गुरुदेव भगवान की सेवा में तत्पर रहता है उसके सब सहायक हो जाते हैं। सब संत जन, सब महापुरुष जन, सारी प्रकृति सब उसकी सहायक हो जाती है जो गुरुदेव की सेवा में तत्पर है। जैसे कोई वृक्ष के मूल में जल दे तो सब उसकी शाखाएं, फल, पत्ते सब हरे भरे हो जाते हैं, फल पुष्ट हो जाते हैं केवल उसकी जड़ में, वृक्ष की जड़ में जल देने से। इसी प्रकार जो गुरुदेव के चरणों का केवल आश्रय लिए हुए है तो उससे कोई भी अप्रसन्न नहीं रहता, सब प्रसन्न हो जाते हैं, सब प्रसन्न हो जाते हैं, कोई भी उससे रुष्ट नहीं होता। सब तरफ मंगल ही मंगल विधान उसके लिए होता है जो गुरुदेव की सेवा में तत्पर रहता है, उनकी आज्ञा में तत्पर रहता है। गुरुदेव की सेवा का कैसा प्रभाव, कह रहे हैं साधन सिद्ध होत ते ही छिन। जैसे ही सद्गुरुदेव भगवान के पूर्ण चरणों में आश्रय हुआ, समर्पण हुआ, तो तुरंत साधन में सिद्धि हो जाती है। उसी क्षण सारे भ्रम, सारा ज्ञान, सारा श्रम सब कुछ नाश हो जाता है। और क्या होता है गुरुदेव की सेवा से? बोले श्री वृंदावन में जो सहचरियों के मध्य श्री प्रिया प्रीतम जो नव निकुंज, निभृत निकुंज में वह जो दंपत्ति हैं, वह दंपत्ति रूपी संपत्ति, वो जो सुख का सार है, सुख का समूह है, ऐसी किशोरी जी की सन्निधि श्री वृंदावन में प्रिया प्रीतम की सन्निधि प्राप्त हो जाती है। किससे? 300 प्रीति प्रतीति बढ़त छिन ही छिन सहज सवाई। जब सद्गुरु देव के चरणों में प्रीति बढ़ती है, विश्वास बढ़ता है, प्रतिपल बढ़ता चला जाता है, तो उसका परिणाम यह होता है कि श्री प्रिया प्रीतम में छिन छिन में सहज प्रीति उत्पन्न हो जाती है। प्रिया प्रीतम के प्रति, उनके प्रेम के प्रति प्रयास नहीं करना पड़ता। सहज प्रेम, सहज विरह, सहज उनसे मिलने की चटपटी स्वयं उत्पन्न हो जाती है जो गुरुदेव की सेवा में तत्पर रहता है। श्री बिहारीदास जी कह रहे हैं कि मेरे परम सद्गुरुदेव श्री स्वामी जी की कृपा थे जैसे हस्तामल, जैसे हाथ पे रखा हुआ आंवला, जैसे हाथ पे रखा हुआ आंवला होता है तो उसे चारों तरफ से देख लो, इसी प्रकार ये वृंदावन की निधि, ये वृंदावन की शोभा, ये वृंदावन की संपत्ति, दंपत्ति रूपी संपत्ति मेरे लिए हस्तामलक हो गई, हाथ में रखे हुए आंवले की तरह हो गई। मैं अब बिल्कुल निरखत नित्य विधार पुलकित तन रोमावली आनंद नैन सुधारी है जो कृपा हरिवंश की। मेरे गुरुदेव की कृपा से मुझे ये सुलभ हो गई। क्या नहीं होता गुरुदेव की कृपा से। एक प्रसंग ब्रज के भक्तों में आता है श्री नित्यानंद दास जी का।
इस प्रसंग में दोनों ही बात हमें श्रवण करने को मिलेंगी, गुरु कृपा भी और गुरु के प्रति अगर अपराध बन जाए तो क्या होता है, दोनों ही बात इसमें मिलेंगी। श्री नित्यानंद दास बाबा जी के गुरुदेव की आयु लगभग 100 वर्ष की थी। उन्हें कुछ दिखता नहीं था आंखों से। नित्यानंद दास बाबा उनके ठाकुर की सेवा करते, उनके ठाकुर जी के लिए रसोई बनाते और भोग लगाते, गुरुदेव को भोजन कराते। गुरुदेव जिस आश्रम में निवास करते उसकी अन्यान्य सेवाओं के लिए 2 सखियां वहां पर निवास करती हैं, उनकी ही 2 शिष्याएं। नित्यानंद दास बाबा को समय मिल जाता, इसलिए गुरुदेव की सेवा बस करके और फिर अपने वे भजन में लगते। बाकी सेवाएं ये सखी जन करती। गुरुदेव के आश्रम में रहते हुए श्री श्री राधा रमन लाल के सेवाए श्री मधुसूदन गोस्वामी जी पाद के निकट जाकर ये हरिनाम अमृत का श्रवण करते, भागवत आदि ग्रंथों का अध्ययन करते। नित्यानंद दास बाबा की जो दोनों गुरु भगनियाँ युवती थीं, वे भी युवक थे। श्री नित्यानंद दास जी आश्रम में कोई और रहता नहीं था। गुरुदेव रहते हुए भी क्योंकि आँखों से कुछ दिखता नहीं था तो कुछ देख नहीं पाते थे। ऐसी स्थिति में श्री नित्यानंद दास बाबा को बड़ा कठिन हो गया अपने वैराग्य की रक्षा कर पाना। लेकिन गुरु सेवा के प्रभाव से, गुरु कृपा के कारण कैसे बचे वो, बड़ी समस्या बनती जा रही थी। विकार परेशान कर रहे थे, जैसा कि जीव का स्वभाव है। उन्होंने कई महत्पुरुषों से परामर्श लिया कि क्या किया जाए। तो सब महापुरुष जन यही कहते कि तुम्हारे गुरुदेव महापुरुष हैं और वह जो सखियां रहती हैं उनके हाथ से कुछ खाते पीते नहीं हैं। अगर तुम छोड़ करके चले जाओगे आश्रम तो गुरुदेव की सेवा कैसे बनेगी। इसलिए गुरु सेवा से सब कुछ हो जाएगा, निश्चिंत रूप से तुम वहीं निवास करो। रहने लगे महापुरुषों की आज्ञा। 25 वर्ष की इनकी आयु। कुछ समय उन युवतियों के साथ रहते रहते उनका चित्त विकारग्रस्त होने लगा। एक दिन विकारग्रस्त होने पर वे एक सखी की कुटी की ओर जाने लगे। जाते जाते एकदम कदम लौट पड़े और बोले, क्या? ये गुरुदेव की कृपा हुई, गुरु सेवा का प्रभाव हुआ। यद्यपि माया गिराना चाहती है लेकिन नहीं गिरा सकती जो गुरु शरणागत है। अब वह बहुत परेशान हो गए, व्यग्रचित हो गए और तुरंत भाग गए वहां से और द्रुत गति से जाकर के गोवर्धन में पूछरी के निकट वन में बिना अन्न जल के प्राण त्यागने का संकल्प करके और बैठ गए कि अब मैं प्राण त्याग दूंगा। यह मेरे हृदय में क्या वृत्ति आई। 3 दिन हो गए बिना कुछ खाए पिए, निराहार रहे, निर्जल, बिना जल पिए, क्लांत और दुर्बल हो गए। तीसरे दिन अर्धरात्रि में कोई उन्हें खींच करके बाहर निकाल लाया और बाहर ला करके कहा कि मरता क्यों है, जा नाम संकीर्तन कर। जो गुरु प्रदत्त तेरे को नाम है उसमें इतनी सामर्थ्य है, तेरे सारे विकार नष्ट हो जाएंगे। जा, मरता क्यों है, आत्महत्या महापाप है, जाकर के नाम संकीर्तन करो, सब विकार तुम्हारे नष्ट हो जाएंगे। और अंतरित हो गए वो महापुरुष जो आए। एकदम ये आश्चर्यचकित कि कौन था, बरबस मुझे खींच करके बाहर लाया, मेरे तन और मेरे मन में नए प्राण फूंक करके ये कहाँ चला गया, कौन थे ये। एकदम नित्यानंद दास बाबा की कुछ भी समझ में नहीं आया। उन्होंने अनुमान किया कि ये कोई दैवी शक्ति थी, यद्यपि ये थी गुरु कृपा ही जो उन्हें प्रत्यक्ष संभाल रही थी। अब उनका अंतर एक नया बल, एक नई स्फूर्ति, एक नया उत्साह उनके हृदय में उत्पन्न हुआ और एक नई दिशा की ओर वे प्रेरित हुए और उच्च स्वर से नाम कीर्तन करते हुए मानसी गंगा की ओर चले गए। मानसी गंगा के निकट एक जीर्ण कुटी थी, उसी में वे निवास करने लगे। अब उन्हें स्मरण आया कि गुरुदेव मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। मैं गुरुदेव की सेवा छोड़ करके आ गया हूँ, उनके ठाकुर की सेवा कौन करता होगा, उनकी सेवा कौन करता होगा। मैं गुरुदेव के पास लौट जाऊं। इस उधेड़ बुन में ही थे। 2 दिन बीत गए। तीसरे दिन एक वैष्णव ने आकर के उनसे कहा कि आपके गुरुदेव ने हमें भेजा है और आप जिस दिन से यहाँ चले आए उस दिन अगले दिन से ही 2 बंगाल से सेवक आ गए
और उन्होंने दीक्षा ग्रहण करी और वो गुरुदेव की सेवा में हैं। एकदम बिल्कुल ये हमारे अंदर भ्रांति हो जाती है, हमारे करे से ही सब कुछ हो रहा है, हम ना हो तो बिल्कुल ही सब खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है। मांगो मन मनसी दास ही अपनी कर पूर्ण काम सदा हृदय। वो तो पूर्ण काम है, उनको किसी की आवश्यकता नहीं है। सच मानिए, बिल्कुल किसी की आवश्यकता नहीं है संत सदगुरुदेव को, प्रभु को। वो पूर्ण काम है, हमें आवश्यकता है उनकी, इसलिए मान रहित होकर के उनकी सेवा करें। अगले दिन ही आ गए दो सेवक, श्री जी के निज जन है, नहीं ऐसा हो सकता है कि अनाथ हो जाए ना। अगले दिन ही आ गए दो सेवक। नित्यानंद दास बाबा को कहा कि आपके गुरुदेव ने आपका स्मरण किया है, वे आपको बुला रहे हैं। एकदम आह्लादित हो गए कि देखो मेरे विषय में गुरुदेव कैसे, ये उन्हीं की कृपा है, वरना ना मुझे यहाँ कोई जानता, ना कोई संदेश वाहक, ना ऐसा। गुरुदेव ने ही अपनी अंतर्दृष्टि से मुझे देखा और बुलाने के लिए भेज दिया। तुरंत गए। अब देखिए गुरुदेव की करुणा, गुरुदेव ने उसी दिन एक महोत्सव रखा बहुत बड़ा, झरा भंडारा पूरे ब्रजमंडल का, और सब ब्रजमंडल के संतों को बुलाया। भजनानंदी वृत्त वैष्णवों को उसमें आमंत्रित किया। जब उत्सव समाप्त हुआ, सब वैष्णव जन प्रसाद पा चुके, तब उनके गुरुदेव ने अर्थात नित्यानंद दास बाबा के गुरुदेव ने नित्यानंद दास बाबा को बुलाया और अपने साथ हाथ पकड़ के सब वैष्णवों का चरणामृत लेवाया, उनका चरण प्रक्षालन, उनकी चरण सेवा कराई, और सब वैष्णवों का हाथ पकड़कर नित्यानंद दास बाबा के मस्तक पर रखने लगे। और वैष्णवों से उनके गुरुदेव प्रार्थना करने लगे कि आप सब वैष्णवजन कृपा करो, इसको एकांत भजन में खूब आनंद प्राप्त हो, और ये एकांत भाव में स्थित होकर के प्रिया प्रीतम के चरणारविंद का लाभ कर सके, ऐसी आप सब वैष्णवजन कृपा करो। कैसे कृपालु सदगुरुदेव होते हैं। नित्यानंद दास बाबा के गुरुदेव, जिनको नित्यानंद दास बाबा छोड़कर चले गए थे, गुरुदेव ने उन्हें बुलाया, बुला करके आज्ञा करी कि चरणोदक लो, और वैष्णवों से प्रार्थना करी कि इस पे कृपा करो कि ये प्रिया प्रीतम की नित्य सेवा में पहुंचे, इसी जीवन में ये जीवन का लाभ प्राप्त करे। नित्यानंद दास बाबा वांछा कल्पतरु श्री गुरुदेव के चरणों में प्रणाम कर मन ही मन उनके प्रति आभार प्रकट करते हुए अश्रु पुलक सहित उच्च स्वर से नाम कीर्तन करते हुए गुरुदेव ने जो आज्ञा करी कि अब तुम जाओ मानसी गंगा के निकट ही और वहाँ भजन करो, गुरुदेव की आज्ञा को शिरोधार्य करके अब गुरुदेव की आज्ञा से मानसी गंगा के तट पर जो कुटी थी, उसी जीर्ण कुटी में रह करके निरंतर नाम जप करने लगे, नाम कीर्तन करने लगे। नाम भगवान की शरण लेने से और गुरुदेव के प्रसन्न होने के कारण उनका जो मनोविकार था वो जड़ मूल से नष्ट हो गया। क्योंकि जीव की शक्ति कितनी है, वह जब तक अपनी शक्ति से माया से जूझता रहता है तो उसका सारा प्रयत्न विफल होता है। होगा ही, क्यों होगा? क्योंकि माया भी भगवान की शक्ति है। मम माया दुरत्यया, मेरी माया है, भगवान की माया है, कोई साधारण नहीं है, तो निष्फल होगा ही। जीव की कितनी सामर्थ्य है, जब तक वो शरणागत नहीं हो जाता। भगवान स्वयं कह रहे मामे भी ये प्रपद्यन्ते माया मेतांतरंती थे। नाम के शरणागत होकर, गुरुदेव के शरणागत होकर, हरि के शरणागत होकर जब नाम जप किया तो सब मनोविकार नष्ट हो गए, और नाम के प्रभाव से ही, गुरुदेव की करुणा से ही उनके हृदय में प्रिया प्रीतम की नित्य लीला जागृत हो गई, प्रकट हो गए प्रिया प्रीतम, उनके हृदय में लीला स्फूर्ति हो गई, और वह प्रिया प्रीतम की दिव्य लीला के रस समुद्र में स्वच्छंद तैरने लगे, खूब आनंदित होने लगे। गुरु आश्रय उनके साथ है, गुरु आज्ञा उनके साथ है। एक दिन प्रातः काल जब वे लीला रस में डूबे हुए थे तो दोबारा एक महापुरुष आए और उनको गुरुदेव की आज्ञा सुनाई। उन्होंने कहा कि आपके गुरुदेव आज मध्य रात्रि को अप्रकट हो जाएंगे, अपना यह शरीर छोड़ देंगे, और आपको उन्होंने याद किया है, बुलाया है। अब नित्यानंद बाबा ने सोचा कि ये सब माया की चाल है। देखो, गुरु आज्ञा की अवहेलना पहले मानी तो उसका फल क्या हुआ? लीला राज्य में प्रवेश हो गया।
अब नहीं मान रहे हैं तो उसका फल क्या होगा। नित्यानंद बाबा ने सोचा कि ये सब माया का खेल है, मेरी जो लीला चल रही है इसमें भंगन करने के लिए इसे, और ये सब माया खेल रच रही है। उस रसानुभूति के लोभ में पड़कर उन्होंने गुरुदेव की आज्ञा की अवहेलना कर दी। उसी दिन मध्य रात्रि में हठात उनकी लीला स्फूर्ति बंद हो गई। गुरुदेव की कृपा से सब कुछ चलता है, गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन हो जाए तो किसी की लीला स्फूर्ति, लीला चलने लगे, भजन चलने लगे, एकांत चिंतन चलने लगे, आनंद की स्फूर्ति हो जाए, असंभव। क्योंकि सिद्धांत है, जिनकी शरण हुए हो उनको जब तक प्रसन्न नहीं करोगे तब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। बंद हो गई लीला स्फूर्ति। नाम कीर्तन जो वो करते थे वह भी बंद हो गया। पूरे हृदय में अंधकार छा गया। गुरु अपराध। वे व्याकुल होकर गुरुदेव के आश्रम की ओर चल दिए। जाकर के देखा कि गुरुदेव सचमुच में अप्रकट हो गए हैं। अब तो दारुण दुख, पश्चाताप, कष्ट, क्लेश हृदय में, क्या किया जाए। अब कैसे मनाऊं अपने गुरुदेव को, मैंने उनकी आज्ञा का अवहेलना करी। ऐसे पश्चाताप की अग्नि में वे जलने लगे। और फिर आगे जो क्रम हुआ वो शेष चर्चा आगे करेंगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।